रामविलास पासवान जी बिहार की धरती शहर बन्नी में जन्म लिया और उनके उपदेश और उनके विचार से लेकर उन्हें आगे बढ़ने का काम किया। आज हमारे देश में जो भी सरकारें बनी, उस सरकार में जब भी केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने अच्छा काम करने का काम किया। चाहे वो श्रम कल्याण मंत्रालय था, उस समय जब पीपी सिंह की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने हर समाज के लोगों को काम करने के लिए अपने ताकत के बल पर, अपने कलम के बल पर उन्होंने काम करने के लिए। इसी तरह पीपी सिंह की सरकार बनी, देवगौड़ा जी की बनी, इंद्र कुमार गुजराल की बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की बनी और मनमोहन सिंह की बनी और हमारे देश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में भी उन्होंने काम करने का काम किया। साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय रामविलास पासवान जी खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, तब उन्होंने किस तरह की योजनाएं चलाए। जो भारत सरकार के मंत्री थे, उस समय उन्होंने गरीबों को किस तरह से राशन पहुंचाना है, वो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हॉस्पिटल के बेड पर बुलाकर सेक्रेटरी को कहा कि हम इस तरह से लोगों गरीब आदमी को हम भोजन पहुंचाने का काम करेंगे। डॉक्टरों ने कई बार मना किया माननीय रामविलास पासवान जी को कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह के काम नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा मेरे जीवन की ओर नहीं देखना है। यहाँ करोड़ों जो भारत के लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, मसीहा के जो रूप में उनको जानते हैं, मैंने उसका काम करने की कोशिश करूंगा और उन्होंने करने का काम किया। आज भारत सरकार की जो राशन की जो व्यवस्था है, वो माननीय रामविलास पासवान जी की देन है, जो आज मोदी सरकार उसको चला रही है। और गरीबों को आज तक जो राशन मिल रहा है, जो देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, सभी देश में जितने भी स्टेट है, उस सब में उन्हीं के नियम को लागू किया जाता है। आज भारत सरकार के जब मंत्री थे, उस समय भी जब आप देखा होगा संचार मंत्रालय, जो गरीब आदमी कभी फोन का नाम नहीं सुनता था, उन्होंने कहा था कि मैं बैगन के भाव मोबाइल बिकवा दूंगा। अब आज देख लीजिए, जो आदमी गरीब है, निचले स्तर पर काम करता है, मजदूरी करता है, खाद छीलता है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो माननीय रामविलास पासवान जी के सपनों का साकार कर रहा है। इसी तरह से मेरा नाम पृथ्वीराज यादव है, मैं लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी के, और राजस्थान के प्रभारी है। साथियों, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथ तमाम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं, तमाम लोग हैं हमारे, जो आगे जो विधानसभा चुनाव होगा, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और हम लोग वो चुनाव को लड़ने के लिए हमारे साथी बहुत अच्छी तरह से मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। भारती जी हैं, अपने ये महेंद्र ओझा जी हैं, डीआईजी साहब हैं, अशोक जी हैं, तमाम साथी उपस्थित हैं हमारे इस काम को करने के लिए। कोई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर आकर नहीं चले। राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा काम करते आ रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है मणिपुर, नागालैंड, उसमें भी हमारा 2 विधायक जीत के आया है। पहले भी हमारे लिए राजस्थान कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों ने राजस्थान में हमने विधायक बनाने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय रामविलास ऐसे देश के शख्सियत थे जो किसी भी हर सरकार में हर मंत्री को दाग लग गया, लेकिन माननीय रामविलास पासवान जी को कोई भ्रष्टाचार के नाम पर कभी नहीं कह सकता है, क्योंकि वो गरीब के बेटा था, गरीब के बारे में सोचता था। इस तरह से रेलवे में जो काम करने का काम किया, वो सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर हर पहलू पर काम करने के लिए उन्होंने जीव से लेकर जंतु, पेड़ पौधा सबके लिए संविधान लिखने का काम किया, इसी तरह माननीय रामविलास पासवान सबको काम करने का काम किया। रही बात मंडल कमीशन के, तमाम मंडल कमीशन को भी उन्होंने समर्थन करने का काम किया। इस तरह से अग्रज जाति का जो 10% आरक्षण का मामला था, उस समय भी हमारे रामविलास पासवान जी उनको भी समर्थन करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी हमेशा हर आदमी को काम करने का काम किया हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। आज अल्पसंख्यक के लोग कहते हैं यही रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने अल्पसंख्यक के बाबा मोहम्मद साहब का जो छुट्टी घोषित कराया, वो माननीय रामविलास पासवान जी थे। भारत के जो संविधान लिखने वाला निर्माता है, उसको कांग्रेस ने आज तक पार्लियामेंट में फोटो नहीं लगने दिया, चित्र नहीं लगने दिया। जब माननीय रामविलास पासवान जी आए, वो मुद्दा जोरों से उठाया और बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो लगने और भारत रत्न दिया। आज हम मांग करते हैं